हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले बहुत समझाया, कहा कि आखिर ये भी मेरी ज़ौजा है, मैंने इसे निकाह किया है और अब तो एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तो ऐ सारा इस बच्चे पर भी तुम तरस खाओ, रहम करो, ये दूध पीता शीरखार बच्चा है, ऐसे हालत में मैं अपनी बीवी हाजरा को आखिर कहाँ छोड़ूं। लेकिन हज़रत सारा इस बात पर बसित रही कि नहीं, आपको अपनी बीवी हज़रत हाजरा को आपसे अपने आप को दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाते रहे, मगर अल्लाह की हिकमत ही थी। दर हकीकत ये ख्याल पैदा करने वाला भी रब तबारक व तआला था। मर्ज़ी इलाही के बगैर कुछ होता नहीं, उसके हर कामों में हिकमत होती है। जब हज़रत सारा बार बार इसरार करती रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया कि इब्राहीम, मेरी भी मर्ज़ी यह है कि तुम अपनी बीवी हाजरा को अपनी बीवी सारा से जुदा कर दो और एक ऐसे मकाम पर ले जाओ जहाँ कोई इंसान का नामो निशान ना हो। अल्लाह का हुक्म, और चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी की कुद्दूस की तामील के तहत अपनी बीवी हाजरा से कहते हैं कि हाजरा तैयार हो जाओ, साथ में अपने बेटे इस्माइल को भी ले लो और हम एक सफ़र पे चलना है और एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, एक असीम मेहमान की हमें दावत है और उसका बुलावा है, हमें उस दावत की तरफ जाना है। चुनांचे हज़रत हाजरा बात की गहराई तक और तह तक ना जा सकी और वो समझी कि मेरे शोहर का ही ले जा रहे हैं किसी दावत में, किसी अमीर व कबीर की, किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के यहाँ। चुनांचे वो तैयार हो गई और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को भी अपने आगोश में गोद में ले लिया। अभी हज़रत इस्माइल को पैदा हुए 4 माह हुए थे, अभी आप शीरखार थे, दूध पीते थे हज़रत हाजरा का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ में कुछ खजूरें ले लिया और कुछ पीने के लिए मशकीज़े में पानी वगैरह भर लिया। ऊँट पर दोनों को, माँ बेटे को सवार किया और आप खुद एक दूसरे ऊँट पर सवार हो गए और सफ़र जारी हुआ। रेगिस्तान का आप सफ़र करते रहे। जब एक मकाम पर पहुंचे जहां वीरान था, ना इंसान का नामो निशान, ना परिंदे, ना चरिंद, ना दरिंद, कोई दूर, कोई मुतनफ़िस नहीं, कोई किसी शय का वजूद ही नहीं। एक खू का आलम है, एक खौफनाक रेगिस्तान का आलम और तपती हुई रेत है। अल्लाह ताला ने बस उस मकाम पे जब इब्राहीम जैसी पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम बस ठहर जाइए और यहीं हाजरा को आपको छोड़ना है। अर्ज़ किया, खालिक़ कायनात, यहाँ कोई इंसान नहीं, आबादी नहीं, दूर दूर तक सब्ज़ा का कोई नामो निशान नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई दरख्त नहीं, सिर्फ पहाड़ है और पहाड़ों के दरमियान में और पहाड़ों के इर्द गिर्द सिवाय तपती हुई रेत के कुछ नहीं है। ए खालिक़ कायनात, इस हाजरा का, इस मेरे शीरखार बच्चे का इस आलम में क्या होगा? रब ने फरमाया, इब्राहीम छोड़ना तुम्हारा काम है, इनकी हिफाजत करना हमारा काम है। और इब्राहीम, तुम हमारी हिकमतों को नहीं जानते, जो हम जानते वो तुम नहीं जानते। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को ऊँट से उठाया, ऊँट को बिठाया। हज़रत इस्माइल को लेकर हज़रत हाजरा जब रेत के मैदान पे ज़मीन पर तशरीफ़ लाती है, हज़रत इब्राहीम ऊँट पर सवार हुए और जाने लगे। हज़रत हाजरा ने कहा कि मेरे शौहर है, मेरे सरताज, आप कहाँ जाते हैं? फरमाया कि जिस मेहमान ने हमें दावत दी थी उसका हुक्म है कि तुम्हें यहीं छोड़ दिया जाए। कहती है कि वो मेहमान कौन है? कहा, परवरदिगार आलम है। कहा, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। बहुत शाकिर और बहुत नेक और मुत्तकी और परहेजगार खातून थी, ज़ाहिर है नबी की ज़ौजे थी और आप में आगे आगे ये बात आ जाएंगी कि इतनी साबिर और शाकिर और इतनी सब्र करने वाली, इतनी साहिब तकवा क्यों थी, आखिर इसका सबब क्या था? तुरंत से हज़रत हाजरा ने कहा कि मेरे शौहर है, मेरे सरताज, जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया तो यकीनन आप अपने रब की फरमाबरदारी कीजिए, अपने रब की जो है बात को पूरा फरमाइए, मगर ये तो बताते जाइए कि आप इस वीरान में मुझे छोड़े जा रहे हैं। ये रेगिस्तान है, जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है कोई इंसान नज़र नहीं आता, ना कोई परिंदा है, ना चरिंद है, ना यहाँ पानी है, ना कोई खाने पीने के असबाब है, तो आखिर आप किसके सहारे मुझे छोड़ जा रहे हैं? कौन है जो हमारा पुरसाने हाल होगा? कौन है इस बच्चे की जो खबरगिरी करेगा, इस बच्चे की परवरिश करेगा? आखिर हम कब तक यहाँ जी पाएंगे? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला फरमाया और इरशाद फरमाया कि हाजरा फिक्र ना करो, जिस रब तबारक व तआला का ये हुक्म है उसके हुक्म के तहत मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वही तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। जनाब हाजरा ने जब सुना तो बस एक जुमला जवाब में अर्ज करती है कि मेरे शौहर, मेरे सरताज, जब रब तबारक व तआला हमारा माफिज है तो वही हमारे लिए काफ़ी है और वो खूब हिफाजत हमारी करने वाला है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा को वहाँ छोड़ दिया और जो खजूर साथ में लाए थे कुछ, वो खजूर आपने हज़रत हाजरा को दे दी। पानी का एक मशकीज़ा जो था वो मशकीज़ा दे दिया और अल्लाह के हुक्म के तहत अपनी बीवी और अपने शीरखार दूध पीते बच्चे को उस तपती हुए रेगिस्तान में उस रेत पर छोड़कर आप अपने मुल्क की तरफ जहाँ आप रहते थे उस वक्त वापस लौट गए। अब इधर माजरा ये हुआ कि ये तपती हुई रेत पर है। चुनांचे ये दिन भर उसी रेत पर बैठे हुए रहते थे और जब भूख लगती तो हज़रत हाजरा कुछ खजूरें खा लेती
और अपने बेटे इस्माइल को दूध पिलाने लगती। जब प्यास लगती तो मशकीज़े से कुछ पानी पी लेती। मगर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मशकीज़ा पानी, मशकीज़ा कहते हैं वो जो छागल जिसको बोलते हैं हमारी ज़बान में, चमड़ी की बनी होती है, एक छागल और थोड़ी सी खजूरें आखिर कब तक किफ़ायत करती, कब तक पूरा साथ देती। एक वक्त ही आया कि खजूरें ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, अब भूख की शिद्दत है और प्यास की शिद्दत है। मगर उस आलम में भी आप अपने बेटे को दूध पिलाते रही। और फिर जैसे जैसे दिन और वक्त गुजरता रहा, अब यह हो गया कि भूख की वजह से खुद निढाल है, कमज़ोर हो चुकी हैं, पानी की प्यास की वजह से तड़प रही है, बिलक रही है, मगर सब्र किए हुए हैं। और भूख और प्यास की सबब से, उसकी शिद्दत की वजह से हाल ये हुआ कि आपके सीने मुबारक में जो खून था, दूध था, वो भी अब ख़त्म हो गया। अब दूध पिलाना चाहती है लेकिन सीने से दूध उतरता नहीं है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का आलम यह है कि भूख और प्यास से आप तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। किसी तरह तसल्ली देती है, सीने से चिमटाती है और कुछ अच्छी जो है कानों में कुछ जो है अच्छे कलमात अल्लाह की तारीफ में बयान करती है ताकि बच्चे को सब्र हो जाए। लेकिन ज़ाहिर एक शीरखार दूध पीता बच्चा आखिर भूख और प्यास से कब तक सब्र करे। नतीजा ये हुआ कि हज़रत इस्माइल मुसलसल रोने लगे और बिलकने लगे। जब बच्चे की भूख और प्यास से तड़प देखी हज़रत हाजरा ने, एक माँ है, कब तक गवारा करे, कब तक बच्चे की भूख और प्यास को देखे, कब तक तड़पना देखे, बेचैन हो गई। और उस बेचैनी के आलम में बच्चे को उस रेत पर आपने रख दिया और दौड़ती हुई एक पहाड़ की तरफ जाती है जिसका नाम सफ़ा है। सफ़ा के ऊपर आप चढ़ती है, उस छोटा सा टीला था उस पर चढ़ गई। मकसद ये था कि टीले पे चढ़कर मैं देखूं शायद कोई काफिला चले आ रहा हो तो काफिले वालों को मैं इशारा करूं और काफिला मुझ तक पहुंच जाए तो मैं कुछ खाने की चीज़ें उनसे मांग लूँ आरतन, या उनसे कुछ पानी का मुतालबा करूं और वो मेरे बच्चे और मेरे हाल पर रहम करे तो कुछ खाना पानी मुझे दे दे। सफ़ा पर जब देखा, दूर तक निगाह डाली, कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद दौड़ते हुए आती है, मरवा पहाड़ की टीली पर चढ़ जाती है और मरवा की तरफ से फिर देखती है तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, किसी इंसान का, किसी लश्कर का या किसी काफिले का कोई नामो निशान ही नहीं है। उसके बाद बेचैनी के आलम में फिर दौड़ते हुए आती है, फिर सफ़ा पर आती है, फिर सफ़ा पर आके देखती है, फिर बेचैन होती है, फिर मरवा पर जाती है। इस तरह जनाब हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश में, पानी के लिए कि पानी मिल जाए, कोई काफिला नजर आ जाए जिससे मैं पानी हासिल कर सकूं, 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, इधर से उधर जो चक्कर लगाए। और जब 7वीं मरतबा जब चक्कर लगा कर लौटती है, ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा भूख और प्यास की शिद्दत से तपती हुई रेत पर मैंने अपने बच्चे को लिटाया है, कहीं उसका इंतकाल ना हो गया हो, रूह कब्ज ना हो गई हो। इसी अंदेशे और ख्याल के तहत दौड़ते हुए आती है तो एक अजीबोगरीब मंजर देखती है, निगाहें हैरत से फटी की फटी रह जाती है और यकीन हो जाता है कि मेरा शहजादा कोई मामूली नहीं है। जिसका बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह हो तो उसका बेटा कैसा होगा। मंजर क्या देखती है कि हजरत इस्माइल प्यास की शिद्दत से अपने कदमों को रेत पर रगड़ रहे हैं और जहां आप कदम रगड़ते वहां से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। जब पानी हजरत इस्माइल के कदमों से निकला और वो उबलने लगा तो आपको अंदेशा हुआ कि रेत है चारों तरफ, इस तरह उबलता रहा, रेत में जाता रहा तो ये पानी रेत में जज्ब हो जाएगा और पानी जब रेत में जज्ब होगा तो प्यास बुझाई नहीं जा सकेंगी। ऐसा ना हो कि पानी बहकर ज़ाय हो जाए। तो आपने रेत के तूदों को, जो भीगी हुई रेती चारों तरफ पानी के इकट्ठा करना शुरू किया और बेसाख्ता ज़बान से आपके निकलता है जम 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 जम, ठहर जा, रुक जा। जमजम के मायने तो रुक जा, ठहर जा। बस जैसे ही आपने उस पानी को मुखातिब करके जमजम कहा, उस पानी का नाम उस तारीख से ही जमजम पड़ गया। ये जमजम का वो कुआं है जो आज सदियों से जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। लाखों करोड़ों इंसान उम्रे में और हज के लिए आते रहते हैं और इस पानी को पीते रहते हैं, मगर हाल यह है कि ना पहले कभी किल्लत पड़ी इस पानी की, ना आज किल्लत पड़ रही है, ना इंशाअल्लाह क़यामत तक पड़ेगी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के बरकत का पानी है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो कदमों से पानी निकला उसकी बरकतों का यह आलम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमजम में शिफा भी है, जमजम हर बीमारी का इलाज है। और उलमा फरमाते हैं कि जमजम की तासीर ये है कि भूखा अगर पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, प्यासा पीता है तो प्यास बुझ जाती है, भूखा पीता है तो उसकी भूख मिट जाया करती है। उसमें गिज़ाइयत भी है और उसमें प्यास बुझाने की जो है क्वालिटी भी है और उसके अंदर वो खूबियाँ भी है। चुनांचे हज़रत इस्माइल के कदमों से जो पानी पैदा हुआ उसकी तासीर का ये आलम है कि मुक़द्दस पानी कहा गया। दुनिया के जितने पानी हैं, जितने भी पानी है, सबके लिए हुक्म है कि बैठ कर पियो। पानी बैठ कर पिया जाए, सर ढाक कर पिया जाए, 3 सांसों में पिया जाए। मगर जमजम की असमत यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस पानी को पियो तो खड़े होकर पियो।
ये खड़े होना इस पानी की ताज़ीम के लिए है। पता चला कि जो पानी हज़रत इस्माइल की कदमों से मस हुआ, उसकी ताज़ीम का जब यह आलम है, जो चीज़ कदमों से मस हो जाए वो इतनी काबिल ताज़ीम हो जाती है, तो वो ज़ाते कितनी काबिल ताज़ीम होंगी। और हज़रत इस्माइल रसूलुल्लाह के जद्द करीम हैं, आप हज़रत इस्माइल की ही नस्ल से पैदा हुए, लेकिन जब जद्द करीम का यह आलम है तो आका का आलम क्या होगा। इसलिए कि जद तो ज़रूर है मगर अफजलियत और मकाम व मर्तबे में हमारे आका से बुलंद नहीं है। हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है, जब आपके जद का ये आलम है तो जो नबियों का सरदार है उसकी अजमत और इज्जत का क्या आलम होगा। और इस जमजम की तासीर यहां तक है कि देखिए, मैं एक मिसाल देता चलूं कि हम अहले सुन्नत व जमात तबर्रुकात के कायल है। हमारे यहाँ तबर्रुकात उन चीज़ों को कहा जाता है कि जो किसी बुजुर्ग से मस हो जाती है, जिसका ताल्लुक किसी नबी से या किसी वली से हो जाता है। कोई चादर मुबारक हो, कोई नबी उसको अपने जिस्म पर ढाप ले, वो हमारे लिए तबर्रुक बन जाया करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालें, जो जूती शरीफ अपने पैरों की जीनत बना दे, वो हमारे लिए नालें पाक हो जाती है, मुक़द्दस हो जाती है। हम सर पे उसको उठाना फ़ख्र समझते हैं। गर्ज के हर शय जो नबी जिसका इस्तेमाल करते हो वो हमारे लिए तबर्रुक होता है। हर वो शय जिसका इस्तेमाल कोई अल्लाह का वली करता है हमारे लिए तबर्रुक होता है। लोग इस पर एतराज करते हैं कि तुम रसूलुल्लाह की नालैन को बोसा क्यों देते हो, तुम रसूलुल्लाह की चादर अथर को बोसा क्यों देते हो, तुम नबी पाक के जुब्बों को बोसा क्यों देते हो, तुम बुजुर्गों के तबर्रुकात की ताज़ीम क्यों करते हो। तो उन्हें आना चाहिए और जमजम की हकीकत को देखना चाहिए कि जो ताज़ीम का इनकार करते हैं उनसे पूछो कि तुम जमजम पीते हुए खड़े क्यों हो जाते हो। दुनिया के तमाम पानी जब तुम पीते हो तो बैठ कर पीते हो, मगर जब जमजम पीने की बारी आती है तो खड़े हो जाया करते हो। वजह यह है कि इस पानी को हज़रत इस्माइल के कदमों से निस्बत है, ये हज़रत इस्माइल के पैरों का धोवन है, ये तबर्रुक है। पता चला तबर्रुक की ताज़ीम ये कुरान और हदीस का दर्स है। और इस पानी की तासीर कितनी आम है, अल्लाह ताला ने कितनी बरकत रखी इस पानी में। अब ये आपके यहाँ के हुज्जाज इकराम, अब खैर हाजी तो नहीं है, उम्रे के लिए जाएंगे और ज़ियारत कर कर आएंगे तो यकीनन ये जमजम भी लाएंगे। अब जनाब हाजी गुलाम हाजी जो है शेख लाल बाबू साहब दामद बरकातुहुम कुस्सिया हमारे बुजुर्ग है, तो ये अब गए उम्रे के लिए और इन्होंने वहाँ से 5 लीटर की कैन का एक जमजम की जो है डबकी लेकर आ गए। वहाँ 5 लीटर की इस वक्त उम्रा करने वालों को खुद हुकूमत अपने तौर पर देती है। अब वो 5 लीटर लाया, उसमें से कुछ उन्होंने घर वालों को दे दिया, कुछ दोस्त अहबाब को पानी दे दिया। अब थोड़ा सा पानी बचा तो जुमे के दिन वो मस्जिद में आए। हमारे यहाँ नागपुर में आमतौर पर रिवाज होता है, मुमकिन है यहाँ भी रिवाज हो ना हो, तो बहरहाल मिसाल में जो दे रहा हूँ उसको समझने की आप कोशिश करो। एक छोटी सी डबकी में थोड़ा सा जमजम लेकर आए और उन्होंने कहा कि आज मस्जिद में ऐलान हुआ कि साहब जमजम पिलाया जाएगा। अब लोगों ने पूछा कि जनाब जमजम पिलाओगे, यहाँ तो 300 लोग हैं इस मस्जिद में, क्या इतना जमजम लाए हो कि 300 लोग पी सके, क्या 300 गिलास या 300 प्यालों के बराबर जमजम लाए हो। तो हाजी साहब ने या उम्रा करने वाले हमारे हजरत ने कहा कि नहीं नहीं जनाब, उतना जमजम तो ना ला सका, ना उतना लाना मुमकिन है, हवाई जहाज का सफ़र है, इतने लोगों के लिए लाना मुमकिन नहीं है। हमने जो आपके लिए जमजम लाया है 1 गिलास जमजम है। कहा भाई 1 गिलास जमजम ये पूरे लोगों को कैसे किफ़ायत करेगा, सबके लिए कैसे काफ़ी होगा। उन्होंने कहा, हाजी साहब ने कहा भाई घबराने की बात नहीं है, एक बर्तन में पानी रखो, पानी लाओ। अब बर्तन लाया गया, एक बड़ा सा ड्राम लाया गया और आप ही के इलाके का बोरवेल का पानी उसमें भरा गया। बोरवेल का पानी है जिसको आप दिन रात पीते, और जब पीते हैं तो हदीस और शरीयत के मुताबिक बैठकर ही पीते हैं। मगर हाजी साहब ने या उम्रा करने वाले हमारे उस भाई ने क्या किया, वो एक बदना पानी या वो 1 लोटा जमजम जो था उस पूरे पानी के अंदर मिला दिया। अब जैसे ही मिलाया, कोई नहीं कहता कि भाई ये तो पानी दुनिया का था, हमारे अपने बंगाल का था, सब कह रहे कि पूरा पानी जमजम हो गया है। अब उस पूरे पानी को जब पिया जा रहा है तो खड़े होकर पिया जा रहा है। पता चला कि जमजम की तासीर का ये आलम है कि उसको निस्बत है इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से, और जिस पानी को हज़रत इस्माइल के कदमों से मस हुआ था, जिसको निस्बत थी, उस पानी को निस्बत हो गई आपके अपने मुल्क के पानी से, आपके अपने इलाके के पानी से। तो पता चला कि ये मुतबर्रिक था, जब ये आम पानी से मिला इसको भी मुतबर्रिक बना लिया। तो जब अंबिया के तबर्रुकात अगर हमें मैसर आ जाए तो वो हमारे लिए मुतबर्रिक होते हैं और हमें मुतबर्रिक बना देते हैं, तो खुद ये ज़ातें कितनी मुतबर्रिक होंगी और कितनी आला और कितनी बुलंद मकाम पर होंगी।